दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जहां पे हम कोई भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली प्राइस एक्शन को देखकर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला हम देखेंगे टाइम फ्रेम। हम कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, तो हम 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए। उसके बाद इंडिकेटर्स देखेंगे, तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को आना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेंज, अभी रेंज क्या होता है आगे जाकर हम देखेंगे। तो रेंज सीखने के बाद आप जब भी कोई भी चार्ट ओपन करते हैं तो वो पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे आपको रेंज का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। रेंज के बारे में थोड़ा आगे जाकर हम देखने वाले हैं। मार्केट यानी कि किस तरह के कैटेगरी में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो लिक्विड स्टॉक्स में हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। जो स्टॉक्स में हमें हाई वॉल्यूम दिखता है, तो इलिक्विड स्टॉक्स को हम टोटली अवॉइड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि रेंज क्या होता है और उसके साथ उसका ब्रेकआउट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन ली है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। अ रेंज ब्रेकआउट इन इंट्राडे ट्रेडिंग is a strategy where a trader looks to enter a trade when price breaks out of a defined price range। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको नीचे समझाता हूं। तो एक ऐसी रेंज रहेगी कि जिसके अंदर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये इस तरह से आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो आपको क्या करना है, रेंज को मार्कआउट करना है। जहां से इसमें सप्लाई आ रहा था वो जोन को आइडेंटिफाई करना है, और जहां से इसमें डिमांड आ रहा था वो जोन को आइडेंटिफाई करना है। और वो जोन को आइडेंटिफाई करते हुए आपको सिंपली इस तरह से ऊपर के साइड में एक रेंज मार्कआउट करनी है और निचले साइड में इस तरह से एक रेंज मार्कआउट करनी है। जब भी कोई भी कैंडल इस तरह से ये रेंज को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देती है, या तो कोई भी कैंडल ये रेंज को निचले साइड में ब्रेक डाउन देती है, तो इसको रेंज ब्रेकआउट माना जाएगा। और ये जो ब्रेकआउट बन रहा है, ये ब्रेकआउट पे आगे जाकर हम ट्रेड करने वाले हैं। तो ये रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले तो ये समझना होगा कि कौन से लेवल से पर्टिकुलर स्टॉक में डिमांड आता हुआ दिख रहा है और कौन से लेवल से सप्लाई आता हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट प्री रिक्वाइसाइट आपके लिए ये हो जाती है कि आपको पहले तो रेंज को अच्छी तरह से मार्कआउट करना होगा। अगर स्टॉक इस तरह से दिखता है तो आपको ये समझना होगा कि कहाँ से सप्लाई आ रहा है और वो लेवल को पकड़कर आपको अपर रेंज मार्कआउट करनी है, और कहाँ से डिमांड आ रहा है तो वो देखकर आपको लोअर रेंज मार्कआउट करने को आनी चाहिए। और एक बार आपने रेंज को आइडेंटिफाई किया तो उसके ब्रेकआउट पे हम आगे जाकर ट्रेड करने वाले हैं। तो आपको रेंज का आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने को आना चाहिए। तो इसके बाद ये अगर आप करेंगे तो उसके बाद हम हमारी स्ट्रैटेजी इस पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अभी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके रूल्स क्या है वो देखेंगे। तो ये है हमारे कुछ स्ट्रैटेजी के रूल्स। बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी है। लेफ्ट साइड में हमारे रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसको डिस्कस करते करते राइट साइड में मैं आपको स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा, जिसके जरिए आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो बाय यानी कि लॉन्ग ट्रेड सेटअप, जब भी कोई भी स्टॉक में हमें बाय करना है तो किस तरह का स्टॉक हमें मिलना चाहिए। तो फर्स्ट रूल आप देख सकते हैं, फाइंड द स्टॉक ट्रेडिंग इन रेंज। ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना है कि जो रेंज में ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए इस तरह से कोई स्टॉक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो हमने क्या किया, ये रेंज को आइडेंटिफाई करते हुए हमने यहाँ पे इस तरह से मैं मार्कआउट करता हूँ। ये ऊपर के साइड में हमने रेजिस्टेंस का लेवल मार्कआउट किया और निचले साइड में हमने सपोर्ट का लेवल मार्कआउट किया। ये मार्कआउट करने के बाद हमें पता लग गया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ये रेंज का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जैसे कि सेकंड स्टेप ऑलरेडी हमने करके रखी है, मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ रेंज, जैसे कि हमने ऑलरेडी मार्कआउट किया है। तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मार्कआउट करना है। निचली लेवल इसको हम सपोर्ट कहेंगे और ऊपर की जो लेवल है जो कि हमने मार्कआउट की है उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। अभी हमारे पास रेंज आ चुकी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, वेट फॉर 5 मिनट क्लोजिंग ब्रेकआउट
अबाउ द रेंज। अभी हमें क्या करना है, जैसे इस तरह का स्टॉक मिलता है कि जो रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज जितनी बड़ी होगी उतना पावरफुल उसका ब्रेकआउट रहेगा और उसमें उतनी ज़्यादा मूवमेंट आती हुई दिखेगी। तो छोटे छोटे रेंज को नहीं पकड़ना है। अगर बड़ी वाली रेंज हमें मिलती है तो उस तरह का रेंज अगर हमें मिलता है तो उसके ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करके उसमें ट्रेड करना है, क्योंकि जितनी बड़ी रेंज रहेगी उतना ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहेगा। तो छोटे रेंज को अवॉइड करना है, जितनी बड़ी रेंज मिलेगी उस तरह का स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें ही ट्रेड करना है। तो अभी मान लीजिए कि वेट फॉर 5 मिनट क्लोजिंग ब्रेकआउट अबाउ रेंज। तो मान लीजिए यहाँ पे एक 5 मिनट का ब्रेकआउट हमें मिलता हुआ दिखा है अबाउ रेंज, ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ये होने के बाद ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आ चुका है, अभी हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग करने के लिए एंट्री कहाँ पे करनी है, अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे थोड़ा सा बफर लगाकर। स्टॉप लॉस बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो, तो जो ब्रेकआउट कैंडल उसके लो के नीचे, यानी कि इसके लो के नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा बफर लगाकर। और टारगेट हमारा क्या होने वाला है, एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस अगर हमारा 5 रुपए के डिस्टेंस पे है तो एंट्री से टारगेट ऊपर के साइड में हमारा 10 रुपीज के डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसको हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। जब भी ये टारगेट आएगा हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अगर स्टॉप लॉस आता है तो भी हम लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे। सिंपल सा सेटअप है। अब हम क्विकली सेल साइड का भी सेटअप देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड में हमारे रूल्स होंगे और राइट साइड में हमारा एग्जाम्पल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल यानी कि शॉर्ट ट्रेड का सेटअप। तो शॉर्ट ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना है, फाइंड द स्टॉक ट्रेडिंग इन रेंज, यानी कि ऐसा स्टॉक हमें ढूंढना है कि बहुत समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमने ढूंढने के बाद मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ रेंज। तो हमें क्या करना है, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्कआउट करना है। मान लीजिए इसका एरिया ऑफ सपोर्ट है और ऊपर वाला इसका ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। ये मार्कआउट करने के बाद हमें क्या करना है, वेट फॉर 5 मिनट क्लोजिंग ब्रेकआउट बिलो रेंज। अभी सेल करना है तो रेंज के निचले साइड में ब्रेकआउट मिलना चाहिए और ये 5 मिनट के कैंडल का होना चाहिए। मान लीजिए ये लोअर साइड में इस तरह से यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिलता हुआ हमें दिखता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमें ब्रेकडाउन मिलेगा तो उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारे ट्रेडिंग क्राइटेरिया में आ चुका है। अभी हमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के रूल्स के साथ इसमें ट्रेडिंग करनी है। तो एंट्री कहाँ पे करनी है, बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होने वाला है अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई। तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बफर लगाकर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है और टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा कितना है, मान लीजिए 5 रुपीज का है। तो यहाँ से नीचे 10 रुपीज का टारगेट हमें कंसिडर करते हुए इसको होल्ड करना है। जैसे ही 10 रुपीज का टारगेट आएगा एंट्री से, उतना दूर का टारगेट आएगा हम एग्जिट करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। एंट्री को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है और टारगेट को भी फॉलो करना है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके जरिए आपको यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो पहले हम रेंज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था कुछ समय के लिए। ये रेंज से ज्यादा नीचे भी जाता हुआ नहीं दिखा या तो रेंज से ज्यादा ऊपर भी जाता हुआ नहीं दिखा है। तो इसको हम रेंज का आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्कआउट करने हैं। तो जो लेवल से सप्लाई आ रहा था वो लेवल को कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्कआउट किया और जो लेवल से इसमें डिमांड आ रहा था वो लेवल को कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे सपोर्ट मार्कआउट किया। सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद गिरावट आ रही थी, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद गिरावट आ रही थी, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आने के बाद गिरावट आ रही थी। तो इस तरह से हमने ये सप्लाई के लेवल्स मार्कआउट किए और यहाँ पे कुछ लेवल्स आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जाने के बाद प्राइसेस में बढ़ोतरी आती हुई दिख रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी वही सिचुएशन दिख रहा था। तो ये कुछ लेवल्स को कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे रेंज का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्कआउट किया। मैं फिर से इसको इस तरह से मार्कआउट करता हूं। अभी ये मार्कआउट करने के बाद हमें क्या करना है, वेट फॉर 5 मिनट ब्रेकआउट ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये कैंडल ने 5 मिनट के कैंडल ने रेंज को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया, राइट। क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिला है। जैसे ये सिचुएशन बनती है स्टॉक हमारे ट्रेडिंग क्राइटेरिया में आ गया। ट्रेडिंग क्राइटेरिया में आने के बाद हम इसमें एंट्री करेंगे ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। हमारी एंट्री अभी यहाँ पे देखेंगे तो 995 के थोड़ा सा ऊपर हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो 993, तो उसके नज़दीक हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और 1:2 के हिसाब से हम टारगेट भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो टारगेट पे भी ये स्टॉक गया है और उसके ऊपर जाकर ये स्टॉक ने जो हाई बना दिया है लगभग 1004 के आसपास का यहाँ पे स्टॉक ने हाई
बनाता हुआ हमें ये स्टॉक दिखा है। इसका एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस देखेंगे तो 1:2 का टारगेट तो हमें यहाँ पे आसानी से मिला है। हालांकि वन वे डायरेक्शन में स्टॉक जाता हुआ दिखा है और उसके बाद 1:3 1:4 तक का भी रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। तो कभी कभी इस तरह का भी मोमेंटम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो 1:2 पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करके भी रिमेनिंग क्वांटिटीज को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम टारगेट लेने के लिए, राइट। तो इस तरह से वर्कआउट होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉलो द रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। नो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। 1 से 2 ट्रेड आप ले सकते हैं। हालांकि इस तरह की सिचुएशन में ट्रेड आपको बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन कभी कभी मिलते भी है, तो 1 से 2 ही ट्रेड आपको लेने हैं, उससे ज्यादा स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अवॉइड मेकिंग लेट एंट्री। कभी कभी क्या होता है कि आप पर्टिकुलर स्टॉक को ढूंढते हैं और ऐसा दिखता है कि स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट भी दिया है और अभी थोड़ा सा एंट्री से दूर जा चुका है, तो उस तरह के स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है, लेट एंट्री को अवॉइड करना है। प्रॉपर एंट्री पे स्टॉक मिल रहा है तो ही उसमें ट्रेड करना है। रिस्क ओनली अ स्मॉल अमाउंट पर ट्रेड। ज्यादा कैपिटल के साथ एक स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपको पैसों को बचाते बचाते ट्रेड करना है, क्योंकि आपको अगले भी ट्रेड लेने हैं। तो छोटे से लॉस के साथ, यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए हमें पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेना है। तो रिस्क कम लेते हुए ही हमें ट्रेड करना है। फॉलो स्टॉप लॉस को फॉलो करते ही ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं करना है। डोंट एवरेज लूजिंग ट्रेड। अभी मान लीजिए आप एंट्री करने के बाद स्टॉक आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है और मान लीजिए स्टॉप लॉस को भी हिट कर चुका है, तो उसमें होप करते हुए एवरेज आउट नहीं करना है, क्योंकि एवरेज करेंगे तो आपके क्वांटिटीज बढ़ जाएंगे और स्टॉक ज़्यादा नीचे जाएगा तो क्वांटिटीज ज़्यादा होने की वजह से लॉस भी ज़्यादा होगा। तो होप नहीं करना है, स्टॉप लॉस आने के बाद एग्जिट करना है, लूजिंग ट्रेड में एवरेज नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जैसे कि हम कोई स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो हमें उसके बारे में पता तो लगता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं होता। लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है हमें पता नहीं होता, तो उसकी वजह से पहले हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग करने के बाद जब भी हम लाइव मार्केट में उसको देखते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है। कुछ महीनों के लिए पेपर पे लिख के रखना है कि पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेडिंग सेटअप में आने के बाद किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, कितनी बार स्टॉप लॉस आ रहा है, कितनी बार टारगेट आ रहा है, 2-3 महीने के बाद हम प्रॉफिटेबल है क्या, वो देखने के बाद अगर हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो ही उसके बाद पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना और धीरे धीरे क्वांटिटीज बढ़ाने के बाद आप जैसे ही आपको लगने लगता है कि एक एक्सपर्ट लेवल आ चुकी है, तो ये फिर आपके हिसाब से उसमें आप क्वांटिटीज डिफाइन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।